क्योंकि आज 27वीं शब है, आज भी इबादतों का दौर जारी रहेगा। लोग अक्सर ढूंढने की तलाशने की कोशिश करते हैं शब कद्र के बारे में, उनके कई सवाल होते हैं, कौन सी ताख़रात शब कद्र है, ये सवाल बार बार लोगों के जहन में उठता है। मैं तमाम जी सलाम के नाज़रीन को कुरान मजीद के ख़त्म होने पर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल इस रमज़ान में हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से छुटकारा नसीब फरमाए। आपने जो सवाल किया है कि मुख्तलिफ लोग सोचते हैं कि शब क़द्र कब है, कि शब क़द्र के सिलसिले में क्या हमको करनी चाहिए, तो आपको हम बताते आ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले थे हज़रात सहाबा को बताने के लिए मुतअय्यन रात कि यही रात शब क़द्र होगी, लेकिन रास्ते में दो साहिबान में झगड़ा हो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तवज्जो उस तरफ गई, तो इस वजह से कि वो मुतअय्यन रात कब होगी उसे भुला दिया गया। अल्लाह अपनी हिकमतों के पेश नज़र और मसलहतों के पेश नज़र बावजूद इसके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो शब क़द्र है इसको आखिरी अशरे में तलाश करना है। आखिरी अशरे में भी ख़ास तौर पर जो ताख़रातें हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, अब इन रातों में से भी हमारे बुज़ुर्गान दीन ने जो ख़राइन और जो मुशाहदात और जो तजुर्बात और हमारे अकाबिरीन की जो बातें पेश की हैं उसके पेश नज़र अक्सर वो बेशतर ये समझा जाता है कि 27वीं शब हो सकता है कि ये शब क़द्र हो, और अक्सर का मानना ये है कि ये रात घूमती रहती है, कभी 21 को आ जाए, कभी 23 को आ जाए, तो कभी 27 को, कभी 29 को, कभी 25वें को, तो इस तरह घूमती रहती है। तो बंदगान मोमिनीन को चाहिए कि इन पांचों रातों में इबादत का ख़ास इह्तिमाम करना चाहिए, क्योंकि ये रात 1000 महीने इबादत करने का सवाब पाने वाली रात है। और ये एक रात बंदे मोमिन इबादत कर लेता है तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये हुआ कि 80 पर 3 साल 4 माह इबादत करने का इसको अज्र व सवाब मिल गया। उस वजह से बंदे मोमिन इन पांचों रातों में इबादत का ख़ास इह्तिमाम करना है। और साथ साथ चूँकि 27वीं शब में अक्सर व बेशतर हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में और दूसरे ममालिक में भी जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ भी 27वीं शब में खुसूसियत के साथ ख़त्म कुरान का एहतिमाम करते हैं। सवा पारा उसके बाद एक पारा करते करते 27वीं शब को कुरान मजीद के ख़त्म करने का एहतिमाम करते हैं। और ख़त्म कुरान ये बहुत बड़ी माशाअल्लाह फजीलत की बात है और बहुत बड़ा एजाज़ है। तो इसमें भी बंदगान मोमिन को जौक़ दर जौक़ शामिल होना चाहिए और उसके बाद जो दुआएं होती हैं उन दुआओं में भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मौलाना साहब, दुरुस्त फरमाया आपने। मौलाना जाहिद साहब, आपसे समझना चाहेंगे हम कि शब कद्र की रात खुसूसी रात है। आपको बता दें कि इसमें मखसूस इबादतें जो हैं, कुछ ख़ास अमाल हैं, कुछ आदाब हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए, किस तरह से इबादतों में मशगूल रहना चाहिए, लोगों को तिलावत में क्या क्या शामिल करना चाहिए, कौन सी नमाजें हैं, नफली नमाजें जो वो अदा कर सकते हैं। इस हवाले से भी कई लोग जवाब तलाश करते हैं और हमारी जो मुहिम है हम उसमें यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों का जवाब हम हासिल कर सकें। वो हमें सवाल भेजते भी हैं इस हवाले से कि शब कद्र की रात को आखिर कैसे खुसूसी इबादत करें, इबादतों का दौर किस तरह से जारी रखा जाए, क्या घरों में रहकर शब कद्र जगी जा सकती है या फिर मसाजिद का रुख किया जाए। मौलाना जाहिद साहब, आपसे चाहेंगे समझना शब कद्र की मखसूस इबादतों, अमाल और आदाब क्या क्या हैं। रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपके सारे रफ़क़ा को, जी सलाम के जिम्मेदारान को, कि जिन्होंने यकीन रमज़ान से ही ये एक बेहतरीन सिलसिला शुरू किया जिसको न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और बहुत से मसाइल से वाक़ियत और बहुत से मसाइल में उनकी रहनुमाई हो रही है। यकीनी तौर पर आखिरी अशरे के आखिरी अय्याम से गुजर रहे हैं
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. رحمت کا پہلا عشرہ، مغفرت کا دوسرا اور جہنم سے آزادی کا یہ تیسرا اور آخری عشرہ ہے. یقینی طور پر رحمت جس پر ہو گئی اس پر مغفرت ہوگی، اور جس کی مغفرت ہو گئی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا. آج 26 رمضان المبارک ہے، اور جیسا کہ مجھ سے پیشرو بھی فرمایا گیا، اور اس پورے ماہ مبارک میں قرآن کریم کی اس مقدس سورت کے ذریعے اور قرآن و حدیث کے اقوال، قرآن حدیث کے احکام اور فرامین مصطفیٰ کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کا ذکر ہے. 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں. آیہ مبارکہ بہت مشہور ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں اسے اغلب گمان کہا جا سکتا ہے. علماء کا کثیر علماء کا اس پر اجماع بھی ہے. خود قرآن حکیم کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں شب قدر کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو بڑی باریک اور ایک بہترین نقطہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرمایا کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف پائے جاتے ہیں. یوں تو جیسا کہ کہا گیا کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 26ویں اور 29ویں، لیکن فرماتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف پائے جاتے ہیں، اور 3 جگہ یہ جملہ اور یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو 3 جگہ یہ استعمال کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو 3 جگہ جب لیلۃ القدر کا استعمال کیا گیا اللہ رب العزت کی جانب سے، تو 9 کیا 27 ہوتے ہیں. تو اغلب گمان یہ ہے کہ 27ویں شب ہے وہ. اسی لیے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے ملک میں، پورے بر صغیر میں، پوری دنیا میں عام طور پر شب قدر 27ویں شب کو ہی سمجھا جاتا ہے. اور علماء اکرام بھی اور احادیث طیبات کی روشنی میں اور قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں بہت واضح کر دیا گیا کہ ایک رات وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل والا ہے. یہ امت محمدیہ پر کرم ہے، کرم خاص ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدا بند قدوس کا کہ پچھلی امتوں کو بھی روزے دیے گئے تھے،